नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर बात करें सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर की, ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसका कार्य होता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट तक अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफ़र करने का, सेम फ्रीक्वेंसी पर लेकिन वोल्टेज लेवल को चेंज करके, या फिर कह सकते हैं जो मेन सप्लाई से हमें प्राइमरी वाइंडिंग में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है उसको कन्वर्ट किया जाता है मैग्नेटिक एनर्जी में, जो मैग्नेटिक कोर होता है जो सॉफ्ट आयरन से बना होता है, और उसको फर्दर फिर अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग में, और उसके बाद उसको लोड को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है। अब जानते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। कुछ फैक्टर को हमने कंसीडर किया है जिसके आधार पर देखेंगे कि कैसे ये दोनों ट्रांसफॉर्मर एक दूसरे से अलग होते हैं। तो नाम से ही पता चलता है स्टेप अप, मतलब कि एक स्टेप आगे, कि जो वोल्टेज हमें प्राइमरी वाइंडिंग में मिलेगी उस वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया जाएगा और सेकेंडरी वाइंडिंग पर हमें ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी। और जो स्टेप डाउन है, मतलब कि इसमें डाउन करेंगे वोल्टेज को, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग में हमें ज़्यादा वोल्टेज मिलती है और उसको सेकेंडरी वाइंडिंग में उसको कम कर दिया जाता है। उसी प्रकार से अगर बात करें, जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वहाँ पर हमारे पास लो वोल्टेज होता है, हाई करंट होता है, और उसमें जो नंबर ऑफ टर्न होते हैं वो भी कम होते हैं। ये स्टेप अप की बात कर रहे हैं। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग या सेकेंडरी कोयल है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लो वोल्टेज को चेंज कर दिया जाता है हाई वोल्टेज में, हाई करंट को कन्वर्ट कर दिया जाता है लो करंट में, और ये तभी संभव है जब हम नंबर ऑफ टर्न्स हमारे इंक्रीज कर देते हैं। तो इस प्रकार सेकेंडरी वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं, ये स्टेप अप के बिल्कुल अपोजिट होता है। प्राइमरी वाइंडिंग या प्राइमरी कोयल में हम हाई वोल्टेज और लो करंट की सप्लाई करते हैं, और इस केस में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं, ये जो वायर आप देख रहे हैं। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग या सेकेंडरी कोयल होती है, यहाँ पर हमें लो वोल्टेज मिलती है, हाई करंट मिलता है, और ये लेस नंबर ऑफ टर्न के कारण होता है। तो इस प्रकार से ये कंस्ट्रक्शन भी रहती है और इसका मेन फंक्शन भी रहता है। अगर हम बात करते हैं आउटपुट रेटिंग की बात करें, जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होते हैं ये बेसिकली 220 वोल्ट से 11,000 वोल्ट या उससे अधिक तक इसकी आउटपुट की रेटिंग रहती है। अगर बात करें हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के केस में जो आउटपुट की जो रेटिंग रहती है वो बेसिकली या तो हम जो 440 वोल्ट है उसको 220 वोल्ट में चेंज कर सकते हैं, 220 वोल्ट को 110 वोल्ट में चेंज किया जा सकता है, या फिर जो 110 वोल्ट है उसको 24 वोल्ट में, 20 वोल्ट में या 10 वोल्ट में, इस प्रकार से रिडक्शन की जाती है वोल्टेज की स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के द्वारा। अगर वाइंडिंग मटेरियल की बात करते हैं, जो हमने वाइंडिंग की है प्राइमरी और सेकेंडरी, ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के केस में जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर की होती है, जबकि जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर की होती है। अगर बात करें स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के केस में, इसमें जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर की होती है, क्योंकि इसके आउटपुट पर हमें ज़्यादा करंट यहाँ पर हमें मिलता है। और जो थिकनेस होती है वायर की वो मेनली डिपेंड करती है कि इन वायर से जो कैपेसिटी ऑफ करंट फ्लो करेगा उस पर ये डिपेंड करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें कि जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के केस में, यहाँ पर कम मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। जो प्राइमरी वाइंडिंग में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में कम मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए प्राइमरी वाइंडिंग पे करंट ज़्यादा है तो ज़्यादा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और सेकेंडरी वाइंडिंग के केस में करंट कम होता है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम डेवलप होगा। अगर बात करें स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के केस में, तो यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग में या प्राइमरी कोयल पर हमें कम करंट यहाँ पर मिलता है, तो प्राइमरी जो वाइंडिंग है तो यहाँ पर कम करंट होने के कारण कम मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, जबकि सेकेंडरी कोयल या सेकेंडरी वाइंडिंग में हाई करंट हमें मिलता है तो यहाँ पर ज़्यादा
जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डेवलप होगा। ये होगा लो वोल्टेज और हाई करंट के कारण। अब बात करते हैं कि जो इसकी एप्लीकेशन क्या रहती हैं, कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। एप्लीकेशन की बात करें, स्टेप अप जो ट्रांसफॉर्मर है इसको हम पावर ट्रांसमिशन में इसका यूज़ करते हैं, पावर प्लांट में इसका यूज़ करते हैं, जनरेटर ट्रांसफॉर्मर जो हम यूज़ करते हैं, एक्सरे मशीन में इसका यूज़ किया जाता है, माइक्रोवेव में इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं तो इसको हम डोरबेल में इसका इस्तेमाल करते हैं, वोल्टेज कन्वर्टर में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हम रेजिडेंशियल कॉलोनी में पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के द्वारा उसको किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, जैसे हमने वोल्टेज की बात की है कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के केस में आउटपुट जो वोल्टेज है वो ज़्यादा होती है, इनपुट वोल्टेज कम होती है। तो कह सकते हैं कि इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज किया जाता है आउटपुट वोल्टेज पर, जो इनपुट वोल्टेज है वो कम है, आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा है। तो यही काम होता है वोल्टेज को इंक्रीज करने का स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का। स्टेप डाउन के केस में जो मेनली प्राइमरी कोयल या प्राइमरी वाइंडिंग पर हमें जो इनपुट वोल्टेज है वो हमें ज़्यादा मिलती है, उसको हम कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं या रिडक्शन करते हैं वोल्टेज में। ये मेन काम होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि हम एक ही ट्रांसफॉर्मर को एज ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर भी यूज कर सकते हैं और एज ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर भी यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली निर्भर करता है कि हमने सर्किट को किस प्रकार से कनेक्ट किया है। अगर हमारी जो इनपुट की सप्लाई है लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ है तो वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की तरह कार्य करेगा। अगर हमने इनपुट की सप्लाई इस तरफ से दे दी है तो वो एज ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कार्य करेगा। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर होती है कि हम सेम ट्रांसफॉर्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के रूप में भी यूज कर सकते हैं और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के रूप में भी उसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।